हेलो फ्रेंड्स, मैथमेजिक चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए मैथ्स के स्क्वायर रूट से जुड़े सम्स लेके आई हूँ, जो कि प्रायः सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। स्कूल एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है और स्क्वायर रूट जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि स्क्वायर रूट का अप्लीकेशन आपको हर जगह करना पड़ेगा, और अगर आप वो स्क्वायर रूट नहीं आएगा तो आप बड़े से बड़े सम्स में सब कुछ करके बीच में आके अटक सकते हैं। तो इसलिए आज मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट के सभी इस तरह के सम्स को डिस्कस करूँगी, और इस 25 क्वेश्चन में ही आपका स्क्वायर रूट पूरा क्लियर हो जाएगा। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है और 100% मुझे विश्वास है कि मैंने जितने भी इसमें सम्स उठाए हैं उसमें स्क्वायर रूट पूरा कंप्लीट आ गया है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आते हैं या स्क्वायर रूट में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, और इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आपका प्रोत्साहन ही हमें नए वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो प्लीज़ इनकरेज करिए हम लोगों को, और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। स्क्वायर रूट का सबसे पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ठीक है, तो ये जो जितने भी यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं ये सभी नंबर जो है वो स्क्वायर नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये आप याद रखिए, सबसे बड़ा जो एक की पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ, जिस भी नंबर इकाई के स्थान पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये नंबर अगर इकाई के स्थान पे नहीं आते हैं, इसमें से कोई एक नंबर आना ही चाहिए इकाई के स्थान पे। अगर इनमें से कोई भी एक नंबर नहीं आया है इकाई के स्थान पे तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये हमारा जो है एकदम की पॉइंट है, जिसको याद रखना आपके लिए एकदम मस्ट है कि ये नंबर अगर आते हैं कहाँ पे, वंस के प्लेस पे, या इसको हम बोलते हैं, अगर हिंदी में बोले, इकाई के स्थान पे, इकाई का प्लेस जहाँ पे है, अगर वहाँ पे ये नंबर आते हैं तभी वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, नहीं तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। ठीक है, तो इसमें से किसका स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर होगा, मतलब बिना स्क्वायर किए आपको बताना है कि जब इन चारों नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं तो इसमें से किसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। तो ऑड, ये याद रखिए, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड आता है और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन आता है। ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आंसर मिलेगा, और इवन का अगर स्क्वायर करते हैं तो आंसर इवन ही मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर जो ऑड है उसी का स्क्वायर जो है ऑड आएगा, तो वही ऑप्शन राइट भी होगा। तो इसमें देखिए 431 है, ये ऑड है। 2826 ये ऑड नहीं है। ये 7, तो इसमें से ये आंसर क्या होगा, 431, इसका स्क्वायर जो है वो ऑड आएगा। और कौन सा नंबर है, 77779, ये भी ऑड है, इसलिए इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर आएगा। और बाकी ये दोनों जो है इवन है, इसलिए इसका स्क्वायर करने पे भी इवन नंबर आएगा, तो ये दोनों हम नहीं लेंगे। तो इसमें ऑप्शन 1 और 3 ये दोनों नंबर ही जो है वो ऑड में जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए, ऑड का स्क्वायर ऑड नंबर आता है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। ठीक है, देखिए एक ये क्वेश्चन भी है, इसमें हमको क्या करना है, पैटर्न देखना है, किस पैटर्न से ये बन रहा है, और मिसिंग नंबर को बनाना है। 112 की जगह है 121। ठीक है, क्या किया गया, 121, 2 को बीच में लाया गया। सेम ऐसे ही इसमें भी देखिए क्या किया गया है, 1 और 2 को बीच में लाया गया है, 1 है, फिर ये जो 0 है इसको दोनों तरफ लगाया गया है। देखिए, ठीक है, इसमें देखिए फिर से 1 और 1 लास्ट में करके 2 को बीच में लाया गया है, और 2 0 जो है वो 2 0 इधर भी और 2 0 इधर भी। ठीक है, ये किया गया है। अब तीसरे में हम लोगों को खुद से करना है, तो तीसरे में हम लोग खुद से करेंगे।
तीसरे में हम लोगों को खुद से करना है, तो हम लोग इसको करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ देखिए 1 है, 2 बीच में है, 1 है। अब देखिए 4 जीरो इधर है, तो हम यहाँ भी 4 जीरो रखेंगे, 3 4, और यहाँ पे भी रखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से 4 जीरो दोनों साइड रख लेंगे। ऊपर का पैटर्न आप देखेंगे तो आपको वही समझ में आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए हम लोगों को खुद से बनाना है, तो 1 यहाँ रखा और लास्ट में 1 रखा, बीच में 2 रखा। उसके बाद जितने ज़ीरोज़ हैं वो दोनों साइड में 1 2 के लगा देंगे। तो 3 3 6 ज़ीरो हैं, तो 1 2 3 3, 1 मिनट, 1 1, थोड़ा दूर लिखते हैं हम, 1 2, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें करके 6 टाइम्स 0 पुट कर देंगे। तो बस यही करना है। जैसे पहले वाले में जीरोस था ही नहीं, तो सिर्फ 2 को बीच में ले आया। यहाँ 0 है तो बीच में 2 के दोनों तरफ एक एक 0 रखना है। इसमें 2 जो है सेकेंड नंबर में, इसमें थर्ड में देखिए 2 बीच में रखने के बाद 2 0 है, तो 2 के दोनों तरफ 0 रखा है इसने। अब यहाँ पे देखिए 2 को बीच में रखने, 4 0 है, तो ये चारों 0 यहाँ पे 4 टाइम्स 0 यहाँ भी रखेंगे और 4 टाइम्स इस साइड भी रखेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली ये राइट पैटर्न है और हमारा आंसर भी राइट बैठ रहा है। यहाँ पे 4 4, इसमें क्या होगा 4 और 4 5, 4 4 8 और 1 9, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, ये याद रखिए। 3 पे क्यूब दिया हुआ है, रॉन्ग है ये, 3 पे स्क्वायर होगा पहला वाले में। अच्छा, दूसरा देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। इस तरह से पैटर्न अगर हम देख रहे हैं, तीसरे में देखिए, चौथे में देखिए, पाँचवें में देखिए, छठे में देखिए, तो हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि पहला और दूसरा का इंटू किया गया है, और उसी इंटू को फिर 1 2 जा 2 आएगा, और 2 का फिर यहाँ पे स्क्वायर थर्ड में रख दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या किया गया है, इसमें इस वाले में किया गया है जो 3 स्क्वायर लिखा हुआ है। 3 स्क्वायर में देखिए लिखा हुआ है जो 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 2 के एक आगे का नंबर ले लिया गया है। इस तरह से पैटर्न चल रहा है। देखिए 1 और 2 का इंटू करेंगे, 1 और 2 का इंटू करिए तो क्या आएगा 2, 2 का स्क्वायर थर्ड प्लेस पे रख दिया, और 2 के आगे का सक्सेसिव नंबर क्या होगा 3, तो 3 का यहाँ पे स्क्वायर रख दिया। यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं होगा, ये थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इंटू 3, तो 2 3 जा 2 3 जा 2 3 6, यानी 6 का स्क्वायर कर दिया, और 6 के आगे का एक सक्सेसिव नंबर 7 स्क्वायर। ऐसे ही 3 4 जा 12, 12 का स्क्वायर कर दिया, और 12 के आगे का एक नंबर 13 स्क्वायर। 4 5 जा 20 होना चाहिए। यहाँ पे ये जो इस वाले प्लेस में क्या भरेंगे हम लोग, 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 21 स्क्वायर। ठीक है, ये वाली लाइन का ये आंसर होगा। इस फिलिंग दी ब्लैंक्स की जगह डैश पे ये होगा। ऐसे ही 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 30 स्क्वायर, 31 स्क्वायर इसने दिया हुआ है, और ये 6 7 जा क्या होगा 42। तो लास्ट वाले में देखिए क्या होगा 42 का स्क्वायर होगा, है ना, 42 का स्क्वायर। और इस जगह पे जो है सेकेंड जो हमारा इक्वल के बाद का ब्लैंक है उसमें होगा 42 के आगे का नंबर 43 का स्क्वायर। ठीक है, ये पैटर्न जा रहा है। ये स्क्वायर चूँकि हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं इसलिए स्क्वायर रूट पे पैटर्न भी आते हैं, तो उस पैटर्न को यहाँ पे बता रहा है कि जब भी जो है 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है, और ऐसे लगता है कि अरे बिना ऐड की फाइंड द सम बोल रहा है। तो देखिए इसमें क्या है कि ऑड नंबर है, जितने भी नंबर है देखिए लगातार ऑड नंबर आए हैं, एकदम कॉन्जिक्यूटिव ऑड है। ये देखिए जितनी भी संख्याएं हैं लगातार वाली विषम संख्याएं हैं। तो अब यहाँ पे ऑड नंबर जब है तो 1 के बाद 3 आता है ऑड में, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है, तो ये ऑड नंबर है। अब ऑड कितने ऑड हैं इसमें 5 ऑड है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड है, मतलब लगातार 5 ऑड आए हैं। ठीक है, तो 5 ऑड आया है तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसको 5 का स्क्वायर यानी 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या आया है, कितने नंबर है पहले काउंट करेंगे हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। 10 नंबर हैं और सब ऑड हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑड नंबर दिया हुआ है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, मतलब एकदम 1 के बाद 3 आता है, ऑड में 5 आता है, कोई इसमें से मिसिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्मूला नहीं बैठेगा। जो भी नंबर आप देखेंगे एकदम लगातार वाले सारे विषम आए, जैसे 1 के बाद 3 आता है विषम संख्या, 5 आता है, फिर 7 आता है, 9 आता है, 11, 13, 15, 17, 19, एकदम लगातार वाले 10 विषम संख्याएं लिखी हुई हैं। तो अब इस 10 है तो 10 विषम संख्याओं का लगातार 10 ऑड संख्याओं का जो स्क्वायर जो 10 ऑड संख्याओं का सम ऑफ होता है, जो 10 लगातार ऑड या विषम संख्याओं का योगफल होता है, वो 10 के स्क्वायर के इतना ही आता है, तो ये होगा 100। ठीक है, एकदम अच्छे से आप जोड़ लीजिए, मैं यहीं पे हूँ, तो आप देखेंगे एकदम एग्जैक्ट आपका जादू बैठ रहा है कि 10 लगातार विषम संख्याओं का योगफल जो है वो 10 के स्क्वायर के बराबर आएगा। 5 विषम संख्याओं का स्क्वायर योगफल हमेशा 5 स्क्वायर के इक्वल आएगा, और अगर 6 लगातार विषम संख्याएं ऐड की हुई हैं तो उनका योगफल 6 स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट बैठता है। अब यहाँ पे भी गिनते हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट सम्स में देखते हैं, नेक्स्ट सम्स में क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे भी 10 ही है, देखिए एग्जैक्ट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 10 का स्क्वायर यानी 100, ये रिपीट सम्स आ गया है ना, तो ये दोनों ही रिपीट हो गए, कोई बात नहीं। तो ये होगा इसका आंसर। तो इस तरह का कोई भी सम्स आता है बिना ऐड किए, आप बस ये नज़र दौड़ाएंगे कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड का ऐड किया हुआ है या सम ऑफ है, तो बस जितने नंबर हैं ऑड के, जितने भी नंबर आए हैं उतने नंबर काउंट करके उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द 7 ऑड नंबर। 49 को हमको ऑड नंबर में लिखना है, 7 ऑड नंबर में एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, तो पहले 49 को हम लोग क्या करेंगे, 7 ऑड नंबर में लिखना है। तो हमको ये पता करना होगा 49 है किसका स्क्वायर, तो ये हमको पता है ये 7 का स्क्वायर है, यानी हमको 7 ठो ऑड नंबर लगातार वाले लिखने होंगे। तो हम लिखना शुरू करते हैं, 1 + 3 2 ऑड हुआ, 5 1 2 3 ऑड नंबर हुआ, 7 1 2 3 4 और 9 के बाद 11, और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक और लिखना है। 11 के बाद क्या आएगा, 13। अब देखिए ये जो है वो 49 को हम लोग एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर लिख दिए हैं। अब आप इसको ऐड करके आराम से देखिए, आप देखेंगे कि ये वही आ रहा है जो सम ऑफ करने पे 49 ही आएगा। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन दें, जो भी नंबर आपका दिया हो पहले उसका स्क्वायर निकालेंगे कि वो किस नंबर का स्क्वायर है, उसके बाद जो है वो सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसी बेस पे दूसरा क्वेश्चन 6 का 2 देखिए, 1 2 1 है और 11 ऑड नंबर में लिखना है। तो पहले 1 2 1 देखते हैं किसका स्क्वायर है, तो ये 11 का स्क्वायर होता है। 11 का स्क्वायर 11 × 11 करेंगे तो 121 आता है। ठीक है, अब हमको 11 पता चल गया, इसका मतलब हमको ऑड नंबर विषम संख्याएं, लगातार वाली विषम संख्याएं प्लस प्लस करके 11 ठो लिखनी है। ठीक है, तो हम वो लिखते हैं। तो पहले लिखें 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, है ना, हो गया 11। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हमारा हो गया, प्लस प्लस करके हमने लिख दिया। अब इसका सम ऑफ अप करेंगे, जब जोड़ेंगे इसको सारे नंबर्स को तो 121 ही आएगा, ये वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग। तो ये हुआ हमारा 6 का 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ देखिए, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 12 और 13 का जो स्क्वायर है बोल रहा है इसके बीच में कितने नंबर पड़ेंगे। ठीक है, 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हमेशा 2
एन, 2n, ये देखिए n है और ये है n+1। देखिए ये n का मतलब होता है n लिया एक, अगर इसको हमने, तो ये n से एक ज़्यादा है ना, 12 का मतलब हुआ n, तो 13 हो गया n+1, है ना, एक ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे इसको कि इसको हमने लिया n अगर, तो इसको लेंगे n+1। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है इनके बीच का नंबर कितना, इनके बीच में नंबर लाई करेगा, दो अगर कॉन्जिक्यूटिव लगातार वाले स्क्वायर दिए हों उनके बीच में नंबर कितना लाई करेगा, उसको पता करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, जो पहले छोटा वाला नंबर है उसका 2 टाइम्स कर देना है, उतने नंबर पड़ेंगे। तो 2 छोटा वाला नंबर है 12, 2 इंटू 12 24, 24 नंबर जो है इस स्क्वायर के बीच में पड़ेंगे, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही 25 और 26 के बीच में पूछ रहा है, तो 25 26 के बीच में पूछ रहा है कि इसके स्क्वायर को जब करके जो आंसर आएगा, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 625 और इसका आएगा 676। इनके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, कितने नंबर पड़ेंगे, तो उसको पता करने के लिए हमको क्या करना है, सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे जो 25 दिया है ये स्मॉल वाला, ठीक है, 26 नहीं, 25 को 2n कर देना है। 2n मतलब 2 इंटू 25, तो कितना आएगा 50। तो यानी इनके बीच में जो नंबर लाई करेगा वो कितना है, 50 नंबर ऐसे लाई करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, लेकिन इनके बीच में परफेक्ट होंगे। ठीक है, ऐसे ही 99 100 का पता करते हैं, तो 99 और 100 का पता करने के लिए क्या करेंगे, 99 का स्क्वायर और इधर में करेंगे 100 का स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, तो 2 इंटू 99 कर दीजिए। 2 इंटू 99 मतलब 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18 119, 198 नंबर इन दोनों के स्क्वायर के बीच में लाई करेंगे और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, हमको क्या करना है, इन सब नंबर का स्क्वायर पता करना है। अच्छा, कोई भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमको क्या 1 से 20 तक स्क्वायर लर्न करना होगा क्या, या 40 तक लर्न, कोई आपको स्क्वायर लर्न नहीं करना। आप सिर्फ ये याद रखिए, एक फार्मूला आपको दे रहे हैं, एकदम ब्रह्मास्त्र फार्मूला है, 32 का स्क्वायर आपको करना है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। 32 में पहला नंबर जो है उसको a ले लो और दूसरे नंबर को ले लो b। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से हम लिख लेंगे क्या, a² / 2ab और b²। ठीक है, इस तरह से एक फॉर्मूला अपने सामने रख लेंगे। अब किधर से हम चलेंगे, अब हम चलेंगे जो है वो इस साइड से चलना शुरू करेंगे। b², b कौन है 2, तो 2 का क्या करेंगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद 2ab है, 2ab मतलब ab का मल्टीप्लाई पहले करो, 3 2 जा 6 और 6 का 2 टाइम्स करके 2ab है यहाँ, तो 6 2 जा 12। अब 12 जो है देखिए इसमें 12 में 2 डिजिट है, तो 2 सिर्फ यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी कर देंगे। कहाँ कैरी करेंगे, a² के ऊपर। ठीक है, और a² करते हैं एक, नेक्स्ट तीसरा जो आया वो क्या है a², तो a² मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 में ये जो कैरी एक हम किए थे इधर 12 वाला वो ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 10, तो 1024। ठीक है, अभी ये आप पहली बार सीख रहे हैं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, जब आप इसको एकदम ये आपके हैबिट में आ जाएगा, एकदम आप मानिए कि 3 से 4 सेकंड में ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 1024 इसका स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं और बाकी आप होमवर्क में करिएगा। ठीक है, सारा हम नहीं करा रहे हैं, तो आते हैं हम लोग 46 पे। 46 का देखिए कैसे होगा, 46 का नेक्स्ट करते हैं हम लोग 46 का। 46 का स्क्वायर, तो ये है a, ये है b, अब यहाँ पे लिखा हमने a², 2ab और b²। ठीक है, अब b² का मतलब है कि सबसे पहले b² ही करेंगे। b² मतलब b है 6, तो b 6 है, तो 6 का स्क्वायर यानी 36 आएगा, तो 36 का 6 यहाँ लिखेंगे। 3 कैरी होगा कहाँ पे, ये कैरी जाएगा हमारा किसके ऊपर, 2ab के, इसका कैरी इसके ऊपर, और यहाँ पे जो कैरी आएगा वो a² के ऊपर, ये याद रखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2ab करते हैं, तो 2ab करेंगे तो 6 4 जा
24 यानी 6 चौक का 24, और यहाँ पे 2AB है तो 24 का भी डबल करना होगा, 24 दूनी 48, 48 में 3 ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है यहाँ पे 3 क्या था, कैरी था। तो 41 48 49 51, तो 51 का 1 और 5 गया यहाँ पे कैरी। अब ए स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होगा क्या, 16, और 16 में 5 ऐड किया, हो गया कितना, 21। तो ये आएगा 2116, 46 का होल स्क्वायर आएगा कितना, 2116। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सम्स आपके ये सब जो हैं इन चारों का आप कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6। अच्छा, ये अलग अलग सम्स है, ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सम्स अलग है, ये सम्स अलग है, ये सम्स अलग है, सब मतलब एक एक सम्स पे हमने 3-4 दे दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और लगा सकें, और सबका हम 1-1 2 ही करा रहे हैं, बाकी आप खुद से करिएगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। तो आते हैं हम लोग, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता करना है। पाइथागोरियन तो आपको पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई होता है, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज पे या राइट एंगल पे अप्लाई होता है, जिसमें ये क्या है, एच है, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा एच, और समकोण त्रिभुज जिससे लगा रहता है वो बेस है, और उसके बाद ये जो बचा वो क्या है, परपेंडिकुलर है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का मतलब है इसमें 3 नंबर मिलेंगे, और वो 3 नंबर जो है, जैसे मान लीजिए 3 4 5, ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्यों? क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है 5 का स्क्वायर जो है वो आएगा 3 के स्क्वायर के और 4 के स्क्वायर के सम ऑफ के इक्वल आएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इन तीनों को 3 4 5 को हम बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, 3 नंबर है इसलिए ट्रिपलेट। तो ये ऐसा ट्रिपलेट आपको बताना रहेगा, एक नंबर दे दिया रहेगा, बाकी 2 नंबर आपको पता करने रहेंगे एग्ज़ाम में। तो आप कैसे करेंगे, ये देखिए 6 दिया गिवन है, तो हम लोग आते हैं इस पर 6 को ही लेके चलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, अब 6 दिया है तो सबसे पहले क्या करिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2 से डिवाइड करते क्या मिलेगा, 3। अब जो 3 आया इसको इस तरह से कीजिए, क्या कीजिए, n इस 3 को मान लीजिए n है। ठीक है, और इसको एक बार करिए n स्क्वायर प्लस 1 का आंसर लाइए, और एक बार n स्क्वायर माइनस 1 का आंसर लाइए, तो आपको दोनों नंबर मिल जाएंगे। तो 3 का यहाँ पे 3 को n ले लिया है, यानी यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 1 10। ठीक है, ये हो गया 10, और यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 यानी 8। तो अब हमारा ये दोनों नंबर मिल गया, 6 पहले से ही पता था, 2 नंबर और मिल गए, 8 और 10। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम एक और सम्स करा देते हैं इसमें। देखिए मान लीजिए हम 16 का कर रहे हैं, तो 16 का कर रहे हैं तो सबसे पहला काम करना है, जो भी ट्रिपलेट निकालना है, जो नंबर दिया उसका आधा करिए। 8 मिल गया, 8 मिलते ही इसको n मान लीजिए। अब निकालिए n स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस 1, तो n स्क्वायर प्लस 1 जब निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे तो आएगा 8 8 जो 64 165 है ना, और यहाँ पे आएगा 8 8 जो 64 और 1 माइनस 1 गया तो 60, 8 8 जो 64 प्लस 1 ये हो गया 65, और यहाँ पे आएगा n स्क्वायर माइनस 1 यानी 64 माइनस 1 यानी 63। तो ये दोनों नंबर मिल गए। ठीक है, एक नंबर 16 पहले से ही पता था, तो ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट शुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बोल रहा है कि इनके जब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट की जगह पे इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वंस के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो वंस के प्लेस पे क्या नंबर आएगा वो पता करना है हम लोग को। तो देखिए 9801, इसके वंस के प्लेस पे जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो
दो नंबर आ सकता है, एक 1 आ सकता है, एक 9 आ सकता है। क्यों आएगा देखिए, इसके लास्ट में क्या है, वंस के प्लेस पे 1 है ना। 9801 में इकाई का स्थान या वंस का प्लेस 1 है। अब देखिए 1 का जब स्क्वायर किया जाता है तो भी 1 आता है, और 9 का जब स्क्वायर करते हैं आप लोग तो क्या आता है 81, उसके भी लास्ट में 1 आता है। तो ऐसा वो नंबर आपको ढूंढना है जिसका यूनिट प्लेस जो है, इसके यूनिट प्लेस जिसका स्क्वायर करने पे उसका यूनिट प्लेस इसके यूनिट प्लेस से मैच कर जाए, आपको वही नंबर ढूंढना है। जैसे मान लीजिए कि 9 सेकेंड ले रहे हैं, 99856, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि कौन कौन सा पॉसिबल नंबर वंस के प्लेस पे क्या आ सकता है। अच्छा देखिए इसमें जो है जो भी नंबर आए, लेकिन वंस के प्लेस पे हम जो है वो बता सकते हैं क्या नंबर आएगा। 6 देखिए, 6 किसका है, 6 है, 6 का स्क्वायर 36, और 4 के स्क्वायर में भी 16, यानी दोनों के स्क्वायर में इकाई के स्थान पे 6 आता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद उसके इकाई के स्थान पे आने का नंबर जो पॉसिबिलिटी है वो है या तो 6 आएगा या तो 4 आएगा, ठीक है। 4 और 6 में से कोई एक नंबर आएगा। ये पॉसिबल से यहाँ बोल रहा है पॉसिबल निकालना है, आपको एग्जैक्ट नहीं बताना, क्योंकि एग्जैक्ट बताने के लिए आपको निकाल के ही देखना होगा, लेकिन पॉसिबल पता करने के लिए आप बस यही देखेंगे इकाई की जगह पे कौन सा नंबर है और वो किस नंबर के स्क्वायर में वो 6 नंबर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम लास्ट भी कर देते हैं। यहाँ है 5, तो अब इसमें 5 है इकाई की जगह पे, तो अब देखिए किसका स्क्वायर करने पे इकाई के स्थान पे या वंस के डिजिट पे 5 आता है। 5 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए 25, इसमें भी इकाई पे 5 आता है। इसका मतलब इसका तो एकदम श्योर है कि 5 ही आएगा, क्योंकि और किसी भी का स्क्वायर करने पे 5 नहीं आता है। तो इसका एकदम पॉसिबल क्या एकदम फिक्स है कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इकाई वाला नंबर जो है जो भी नंबर आए 3, 4, 5 जो भी आए, लेकिन इकाई की जगह पे हमेशा क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो इसकी इकाई की जगह पे क्या आएगा 5 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब बिना कैलकुलेशन किए हमको बताना है इसमें से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आपको हमने बताया पहले भी कि कौन कौन सा नंबर है इसमें जो कि स्क्वायर नहीं होगा। तो हमने बताया था जिसके भी लास्ट में इकाई के स्थान पे 0, 1, 4, 5, इसके पहले 5 लिख देते हैं, 5, 6, 9 ये नंबर आते हैं। वो जो है इकाई के स्थान पे अगर ये नंबर नहीं आ रहे हैं तो कभी भी इनमें से कोई एक नंबर आना ही चाहिए इकाई के स्थान पे। अगर वो नहीं आ रहा है तब तो पक्का ही वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये नंबर आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, जैसे 39 में 9 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना होता है 39, ये नहीं बता रहा है। बट ये बता रहा है अगर आप किसी का परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है तो आपको सबसे पहले तो अगर जैसे 152 इसको तो देख के ही हम बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर नहीं है। ये नंबर में से कोई एक नंबर इकाई के स्थान पे वंस के डिजिट पे होना मस्ट है, तभी जो है वो कुछ बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनने का उसका चांस बढ़ेगा। अब जैसे इसके में भी देखिए ये सेकंड ऑप्शन में भी 7 आया, 7 तो इस हमारे जो ये हमारा एक जो मानक दिया हुआ है, स्टैंडर्ड जो बना दिया गया है कि ये नंबर आने ही चाहिए इकाई के प्लेस पे, तब उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होने की। अगर ये नंबर ही नहीं आते तब तो वो कभी नहीं हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 7 आया तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और 8 यहाँ पे देखिए 8 आ रहा है, ठीक है, तो ये भी जो है वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये 3 नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे। 4, 4, 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, क्यों, क्योंकि इसके वंस के डिजिट पे 1 आया है जो कि इसके स्टैंडर्ड वाले डिब्बे से मैच कर रहा है ना, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है
वो क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम आपको थोड़ा सा यहाँ सिखा दे रहे हैं, स्पेस चूँकि कम है तो हो सकता है कि थोड़ा इशू आए समझने में। तो हम ये बहुत बड़े नंबर हैं, यहाँ स्पेस कम है तो हम लोग थोड़ा छोटा नंबर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन हम बताते हैं 256 का, ठीक है, क्योंकि ये बड़े नंबर हैं तो इनका फैक्टराइजेशन थोड़ा लंबा होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता भी होगा। तो देखिए इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ 256, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, 256 लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग करना शुरू करेंगे। तो 256 किससे कटेगा, किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले 2 से ही चेक करते हैं। जितने भी प्राइम नंबर है सबसे मिनिमम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर हमारा 2 3 5 7 9 9 नहीं 2 3 5 7 11 इस तरह से। तो 2 से करते हैं 1 2 और 2 8 जा 16, 1 2 8, ठीक है। और छोटा लिखते हैं थोड़ा। अब फिर 2 से करेंगे तो 2 6 2 4, फिर 2 से करेंगे 3 2, फिर से 2 से करेंगे तो 2 16। हम यहाँ से थोड़ा ऊपर फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर 2 16 है, 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 1। जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक करेंगे। अब देखिए इसमें कितने 2 आए हैं, आप ध्यान दीजिए। तो इसमें कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 आए हैं। तो ऐसा करने के बाद आगे जो एक स्टेप करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 256 इक्वल्स टू 2 इंटू 2, 8 टाइम्स आया था ना, तो 8 टाइम्स यहाँ पे दिखा देंगे। 2 2 2 4 हुआ, 5 6 7 8, इस तरह से दिखाया हमने। अब उसके बाद स्क्वायर रूट में तो पेयर लेते हैं हम लोग, तो 2 2 का पेयर बनाएंगे। 2 टाइम्स 2 को लेंगे, 1 टाइम्स लिखेंगे, फिर 2 टाइम्स 2 को लेंगे, 1 टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स 2 को लेंगे, 1 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ भी 2 टाइम्स है, 2 मतलब 8 बार अगर 2 है तो स्क्वायर रूट में 4 बार हो जाएगा। और अगर 4 बार 2 है तो 2 बार हो जाएगा। 6 बार अगर 2 आया है तो 3 बार हो जाएगा स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है, 2 पेयर का 1 हो जाता है स्क्वायर रूट में। तो अब यहाँ पे कितना आया इसका आंसर, ये आया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो 256 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा, 16। सेम ऐसे ही आपको 9604 का भी करना है, ठीक है। तो 9604 का आप करेंगे इस तरह से, ऐसे लिख लेंगे। हम मान लीजिए इधर से लिख देते हैं आप, तो 9604। तो यहाँ से करेंगे क्या, 4 है लास्ट में तो 2 से ज़रूर कटेगा। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और वहाँ हुआ 2 8 जा 16 0 2, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 0 1। अच्छा, इसके बाद ये 7 से होगा, तो 7 से करते हैं। 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21, 3 आएगा, 3 30 यानी 7 4 जा 28 और फिर 2 आएगा 1, 7 3 जा 21, ठीक है। ये हुआ। अब फिर से 7 से करते हैं तो 7 4 जा 7, 5 जा 35 नहीं जाएगा, 7 4 जा 28 बचेगा 6, 7 9 जा यानी 49 आएगा। फिर 7 से करेंगे तो हो जाएगा 7 7 जा, फिर 7 से करेंगे 1 जा, ठीक है। ये आया। तो हम देखिए इसमें क्या आया, 7 1 2 3 4, 4 बार 7 आया है और 2 बार 2 आया है। तो हम इसको इस तरह से पहले लिख लेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग इसको, 9 प्राइम फैक्टराइजेशन सारा लिख देते हैं। 2 बार आया था और 7 कितनी बार आया था, 4 बार। तो इस तरह से 4 बार लिखा हमने। अब यहाँ पे देखिए 2 2 बार है तो इसको हम 1 बार लिखेंगे। 7 जो है वो 4 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 7 7। तो अब इसको इंटू करिए, 7 7 जा 49, 2 जा 49, 2 जा कितना होता है, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8 और 1 98, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना आया, 98, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है।
नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर find the smallest whole number by which it would be multiplied so as to get a perfect square and find the square root of the इस नंबर। जो नंबर मतलब ये बोल रहा है, ये नंबर अभी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे ये वाला ही पहला ही ले लेते हैं, तो ये अभी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि जब इसको हम लोग कोई ऐसा नंबर, कौन सा ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करते ही ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और परफेक्ट हो जाए स्क्वायर हो जाएगा तो किसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है, तो वही बताना है। तो सबसे पहले क्या करिए, 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ठीक है, जैसे आप कर रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करते हैं। 2 1 2 2 जा 4 2 6 जा, फिर से 2 से करेंगे, 2 6 3, फिर 3 से 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 से 3 7 जा, फिर 7 से 1 जा। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्या कि जितने भी नंबर थे उसमें से देखिए ये 2 टाइम्स आया है, ठीक है, इसका भी पेयर बन जाएगा, ये अकेला बच गया, इसका पेयर नहीं बनेगा। तो अगर इसका एक और 7 आ जाता तो इसका भी पेयर बन जाता। अब जो यही नंबर एक नीडी है हमारा, एक 7 इसको नीड है, तो इसी नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। बस ऐसे ही क्या करना होगा आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, जितने का पेयर बन गया वो तो ठीक है, जिस नंबर का पेयर नहीं बना है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 252 और इक्वल्स टू, इसका क्या आया था, 2 बार 2 आया था, 2 बार 3 आया था, और एक बार 2 बार 3 आया था, एक बार 7 आया था। इसमें एक 7 मिसिंग है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इंटू 7 करेंगे और यहाँ पे भी इंटू 7 करेंगे। तो अब देखिए कंप्लीट पेयर बन रहा है। तो किसका बनेगा है परफेक्ट स्क्वायर, ये बोला ना, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, किसका बनेगा, तो ये 2 इंटू 3 इंटू 7 यानी हो गया 6 7 जा 42 का स्क्वायर बनेगा। और वो नंबर कौन सा होगा जो 42 का स्क्वायर होके आएगा, तो यहाँ पे इंटू करके देख लीजिए, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 और 1 36, और 7 2 जा 14 और 3 70, ये आएगा, ठीक है। तो ये नंबर, ये बनेंगे, इस नंबर का स्क्वायर रूट जो है 42 होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको इसी तरह से आपको यहाँ पे 180 का 1008 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और उसमें देखना है कि कौन सा पेयर है जिसका कि कपल नहीं बन पा रहा है ना, उसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है, उसी जोड़े को उसी नंबर के से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, For each of the following number, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square, and also find the square root of the square number so obtained। बोला इसमें किससे, जैसे उसमें मल्टीप्लाई था वैसे ही इसमें डिवाइड है, ठीक है, कि इसमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए जैसे 252 का ये बता देते हैं क्योंकि वो हम लोग अभी किए। तो 252 में हम देखिए मिला था क्या हमको, 2 टाइम्स 2 मिला था, 2 टाइम्स 3 मिला था, और 1 टाइम 7 मिला था। या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इस 7 को हटा दीजिए। तो इस 7 को हटा देंगे तो भी ये क्या होगा, अगर ये 7 हट जाएगा तो ये यहाँ तक कंप्लीट स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट निकल जाता। तो इस 7 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पे 7 से ही डिवाइड कर देंगे। अगर 7 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 7 7 चला जाएगा, और इधर डिवाइड करेंगे तो इधर भी करेंगे ताकि हमको वो नंबर मिले। ये तो हमको हुआ कि 7 पता चला कि 7 से डिवाइड करना होगा, लेकिन वो डिवाइड करने के बाद वो नंबर कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 7 से इसको डिवाइड करिए, देखिए 7 3 जा आएगा हमारा, 7 3 जा आया 21, 4 7 6 यानी 36। तो अगर इसको हम 7 से डिवाइड कर दें तो एक नंबर जो मिलेगा 36, वो किसका, 2 इंटू 3 यानी 6 का क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें सम्स करने हैं। ऐसे ही आप क्या करेंगे, 2925 का भी करेंगे। 2925 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से लिख के निकाल देंगे, 2925 और
उसको 5 से करेंगे। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजर करते जाएंगे तो देखेंगे आपकी सबका पेयर मिल गया, कोई एक नंबर होगा जिसका पेयर नहीं मिलेगा, बस उसी नंबर से डिवाइड करिए और बता दीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹201 इन ऑल। प्रॉब्लम सम्स बहुत आते हैं स्क्वायर रूट पे, और कंपटीशन में भी आते हैं, आपके स्कूल लेवल पे भी आएंगे, और आपका जनरल नॉलेज में भी ये रहना चाहिए, क्योंकि आप इसको आप डेली प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ बोल रहा है क्लास 8 में जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कितना पैसा डोनेट किया है, चंदा दिया है या दान दिया है, वो है कितना 2401। ये नंबर जो है उन्होंने पैसे इतने दिए हैं अब फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज़ एज नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। बोल रहा है हर स्टूडेंट ने उतना ही रुपया दिया है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में हैं। जैसे मान लीजिए 40 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 40-40 रुपया दिया। अगर उस क्लास में 60 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 60-60 रुपया करके दिया है। अगर उस क्लास में 7 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 7-7 दिया है। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं 7 बच्चे हैं और 7-7 देंगे, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट वाला ही सिस्टम आ रहा है। तो इसका मतलब इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट थे। क्योंकि यहाँ देखिए 49 का अगर हम बोलते 7 बच्चे थे, 7 रुपीज़ करके दिए हैं, 49 मिला, ये रुपीज़ मिला। अगर इसी रुपीज़ का हम लोग इस 49 का स्क्वायर रूट कर लेते तो हमको क्या मिल जाता, हमको मिल जाता 7 आंसर, और वही बच्चे उतने ही बच्चे थे। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। तो हम करना शुरू करते हैं 2401। अब ये 7 से जाएगा सीधे, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। फिर ये 7 से अगेन जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63। फिर से 7 से जाएगा तो 7 7 जा 49। फिर से 7 से जाएगा 1। तो कितने 7 आए, 4, यानी 2401 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स 7 का मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। तो 2401 इक्वल्स टू आया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब स्क्वायर रूट लगा दो, इधर भी स्क्वायर रूट लगा दो, आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 0 है तो बाहर आके कितना होगा, 2 बार 0 हो जाएगा, अरे सॉरी 4 टाइम्स 7 है तो बाहर आके 2 बार 7 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। 7 7 जा 49, ये होगा इसका आंसर। 7 7 जा 49 आंसर हो जाएगा। तो ये इसका, यानी उस क्लास में कितने स्टूडेंट थे, उस क्लास में स्टूडेंट थे 49। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब आपको एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो कि 4 9 10 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता हो या पूरी तरह उसका भाग हो जाता हो, है ना। तो हम लोग आते हैं, इसको करते हैं। अब देखिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा नंबर दिया है 3 नंबर 4 नंबर, पहले उसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4 9 10 का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 4 9 10 का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 4 9 10 का एलसीएम आपको आता होगा, फिर भी हम यहाँ कर रहे हैं, देख लीजिए। 2 से करेंगे पहले, तो 2 2 जा 4, 9 तो होगा नहीं, ऐसे ही रख देंगे। 2 5 जा 10। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा, और 9 5 तो नहीं होगा तो ऐसे कर देंगे। फिर 3 से करेंगे क्योंकि 9 कटेगा 3 से, 1 और 3 3 जा 9 5। और उसके बाद फिर से 3 से करेंगे, यहाँ 1 हुआ, 1 ऐसे ही उतारेंगे, और 3 3 जा 3 का 3 में करेंगे 1, और ये हुआ 5 उतार देंगे। फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1। जब तक तीनों 1 नहीं आ जाता है तब तक एलसीएम में हम लोग फैक्टराइजेशन करते रहते हैं। तो अब इसका एलसीएम कितना आएगा देखिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 36 5 जा आएगा आपका 180, ठीक है। तो 180 हुआ 4 9 10 का एलसीएम। तो 180 4 9 10 का एलसीएम मिल गया हमको 180। अब हमको क्या करना है, इसमें 180
को हमको पता करना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा क्या नंबर हम वो करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो आप क्या करिए, 180 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो 180 को इस तरह से लिखिए, 290 290 और यहाँ पे किया हमने क्या, 245, 2 से 2 होगा नहीं अब, तो अब आएंगे 3, 15, फिर से 3 से करेंगे 5 और 5। तो अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसका पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या करें, 180 को अगर 5 से इंटू कर दें तो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो 180 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा इसका एलसीएम निकालने पे 180 मिला था, उसमें हमने देखा 5 अनपेयर्ड रह गया है, तो 5 से इधर इंटू कर दीजिए, कितना आएगा, 900। इसका मतलब 900 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, और वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 10 से भी डिविजिबल है। तो ये हुआ आंसर। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के सम्स में इसका एलसीएम निकालेंगे। ये जो 3 नंबर इस तरह से आपके एग्ज़ाम में दिए रहेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, और उसके बाद देखेंगे उसमें कौन सा नंबर का पेयर नहीं बन रहा है, उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे उस एलसीएम वाले नंबर में, तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो आप बहुत बड़े बड़े नंबरों का या बहुत बार जो है वो हर बार करके नहीं कर सकते हैं। डिवीजन मेथड ही बेस्ट मेथड होता है, और वो हर किसी पे, आपका फ्रैक्शन का नंबर है तो भी सही है, डेसिमल के नंबर पे भी, सब पे वो सही बैठता है। तो डिवीजन मेथड किस तरह से होता है सीखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डिवीजन मेथड देखिए, आते हैं हम लोग। टू 3 4 0 4, ठीक है। डिवीजन मेथड में हम करना शुरू करते हैं। 2 3 0 4, इस तरह से ये नंबर लिखा हमने, 2 3 0 4, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए, सबसे पहला काम डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, आप इसमें पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो पेयर बनाते हैं हम लोग। ये देखिए, एक पेयर यहाँ। अब पेयर किधर से बनाएंगे, आप हमेशा पेयर जो है वो राइट साइड से बनाना शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड से नहीं। तो 0 4, ये 2 नंबर का पेयर बना है, इधर भी 2 नंबर का पेयर। पेयर का मतलब 2 नंबर का आपको ब्लॉकिंग करना है। तो आप ये, हमने इसको 2 लॉक कर दिया, ये 2 नंबर को लॉक कर दिया। अब उसके बाद देखिए 23 जो है, आपको क्या करना है कि एक ऐसा नंबर लेना है, जो भी नंबर आप लें उसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे 23 से कम नंबर आए। जैसे 2 2 जा 4, बहुत कम है। 3 लेंगे तो 3 3 जा लेंगे, 4 लेंगे तो 4 4 जा लेंगे, मतलब 4 5 जा 6 जा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 4 ले रहे हैं तो 4 का 4 में इंटू, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर वाले नंबर ही हमेशा लेना होगा। जैसे 4 ले रहे हैं तो 4 का स्क्वायर करने पे चेक करेंगे कि वो 23 से ज़्यादा आ रहा है कि कम। तो 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। तो 5 5 जा अगर लेंगे तो 25 ज़्यादा हो जाएगा इससे, इसलिए 4 4 जा लेते हैं। 4 4 जा 16 इधर लिखेंगे, और ये किए, और ये जो 4 है यहाँ वाला, ये वाला 4, इसको यहाँ ला के ऐड भी दिखाएंगे, ऐसे ऐड कर देंगे। अब देखिए, ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 13 से 6 जाएगा 7, ये बचेगा 7। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये जो हमारा लॉक दूसरा पेयर था, इसको एक साथ उतारेंगे। पेयर में हमेशा दोनों नंबर साथ में उतरेंगे स्क्वायर रूट में। डिवीज़न की तरह नहीं है कि आप पहले खाली 0 उतारेंगे, आप जब भी उतारेंगे आप पूरा पेयर उतारेंगे। तो 0 4 उतरा। अब क्या करेंगे, एक नंबर 4 को आप कवर करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप जो है 4 को आप कवर कर दीजिए इसको, और खाली 70 देखिए कि 70 जो है वो किससे जाएगा, तो 8 से डिवाइड करिए
तो अब 8 से कितनी बार जा रहा है ये, 8 70 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 8 जा 64। तो आप क्या करिए, 8 8 जा 64 जा रहा है, तो अब यहाँ पे 8 को सपोज कर लीजिए, क्योंकि आप 8 8 जा ले जा रहे हैं तो खाली इसमें 8 8 जा ऐसे नहीं, 8 यहाँ पहले से ही है, एक 8 यहाँ और सपोज करेंगे और उसके बाद 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब आप जितनी बार, जैसे 7 बार अगर ले जाते तो क्या करते आप, यहाँ पे 7 बार ले जाते तो यहाँ 7 लिखते, 7 ये नंबर तब इमेजिन कर लेते कि 87 हो गया और 7 से ही इंटू करते। अगर 6 बार ले जाते आप तो यहाँ पे 6 लिखते और 6 यहाँ पे लिखने के बाद 6 से ही इंटू करके चेक करते कि यहाँ जो नंबर आ रहा है वो इससे बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। ठीक है, तो छोटा या इक्वल ही पुट करेंगे यहाँ पे। तो अब पहले हमने 8 बार किया था तो 8 बार ही करके पहले चेक करते हैं, क्योंकि 8 बार जा रहा है इंटू, तो 8 बार देखते हैं क्या बड़ा आता है कि छोटा। तो 8 रखा, 8 से इंटू किया, 8 8 से 64, 6 यहाँ पे 8 8 64 और 6704, देखिए एकदम एग्जैक्ट वही नंबर आ गया है ना। तो इसका मतलब ये 8 टाइम्स जाएगा। यहाँ पे भी 8 रखिए और यहाँ पे भी 8 रखिए और लिखिए 704। ठीक है, ये क्रॉस होके 704, यानी 2304 का जो आया, क्या आया, 48 आया स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट कितना आया 2304 का, 48 आया। ठीक, नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है 5 to 9 का करते हैं। तो देखिए 5 to 9 का, बाकी आप 2 और 3 होमवर्क में करिएगा। ठीक है, तो 5 to 9 का करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ हमने लिया पेयर बनाना शुरू करेंगे। हमने कहा था सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। राइट साइड से पेयर बनाया तो 2 और 9 एक साथ लॉक हो गया, 5 अकेले बच गया, इसका पेयर नहीं बना, कोई बात नहीं। तो इसका हम 5 का देखेंगे, चेक करेंगे। तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा। 2 2 जा 2 ले रहे हैं तो 2 जा लेना होगा, 3 ले रहे हैं तो 3 3 का ही इंटू होगा, 4 ले रहे हैं तो 4 4 ही करके देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ये वाला जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हम इसको लेंगे 4 को। तो अब यहाँ आते हैं, 2 यहाँ लिखा हमने, इसके सर पे लिखा स्क्वायर लेंगे, यानी 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2 और यहाँ पे 2 2 ऐड भी कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड का साइन लगा लीजिए, ये ऐड होगा। ठीक है, तो 2 2 मिलके 4 आया। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे हम आते हैं तो यहाँ पे 1 आया, सब्ट्रैक्ट होके कितना आएगा, 5 से 4 जाएगा 1, और हमने कहा था पेयर एक साथ उतारेंगे तो 2 9 एक साथ उतरेगा। ठीक है, खाली 2 नहीं उतारना है आपको, 2 9 लॉक है एकदम, उतरेंगे तो एक साथ उतरेंगे। तो अब यहाँ पे हमने कहा ना कि हम क्या करेंगे कि इसको कवर कर लेंगे, इसको कवर करके और देखेंगे 12 में चेक करेंगे कि ये कितनी बार 4 से जाएगा। तो 3 बार 4 3 जा 12 होता है। तो 3 जो देख रहे हैं यहाँ पे 4 के साथ 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 रखेंगे, ये जो 4 है इसके सामने 3 बार देखेंगे तो 43 बन जाएगा और 3 से इंटू भी करेंगे। तो याद रखिएगा जितनी बार जाएगा वो नंबर यहाँ, जैसे 4 बार जाता है तो 4 यहाँ रखते, तब 44 इंटू 4 होता। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि जो भी नंबर लेंगे उस नंबर का चेहरा यहाँ पे बना देंगे। तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, देखिए एग्जैक्ट 3 बार में जा रहा है। 129 हमारा यहाँ था तो 129 कैंसिल हो गया, और यहाँ 3 बार गया तो ये 3 यहाँ लिख दीजिए। तो यानी 5 to 9 का जो है वो कितना आएगा, 23 आएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मुझे लग रहा है डिवीज़न मेथड आप सीख गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट होगा तो मैं एक अलग क्लास लेके इसको डिवीज़न मेथड का कई सारा सम्स कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये जो नंबर है जैसे 64 है तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट का नंबर आएगा, 1 डिजिट का नंबर आएगा, 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, कितने डिजिट के नंबर आएंगे। तो उसको पता करने के लिए क्या करना है, हमको देखना है कि ये कितना है, ये है 2 डिजिट है ना, 6 और 4 2 डिजिट का नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट में एक डिजिट का नंबर आएगा।
ठीक है। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट जानते ही हम लोग कितना आता है 8। 8 क्या है 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। ये तो हम ओरली बता दिए 64 का 1 डिजिट नंबर आएगा 8 आएगा जो कि 1 डिजिट का नंबर आएगा। लेकिन अब जब ये दिया रहेगा बड़ा नंबर तो कैसे करेंगे। अगर हमारा नंबर इवन है, जैसे कि मान लीजिए इसमें है 64, तो 64 में कितने डिजिट हैं 2। 2 एक इवन नंबर होता है ना, 2 डिजिट का नंबर है तो 2 हो है, तो 2 को क्या करेंगे 2 से ही डिवाइड कर देंगे, वही सीधे आंसर हो जाएगा 1 आया। इसका मतलब 64 का जब स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो जो आंसर मिलेगा तो वो 1 डिजिट का नंबर मिलेगा, 1 डिजिट का नंबर मिलेगा। अब ये तो हुआ इवन के केस में। इवन के केस में क्या कर देना है कि पहले देखना है वो नंबर अगर इवन है, ठीक है। जैसे 4 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का नंबर है, तो ये सब नंबर तो इवन नंबर हो गए, इवन डिजिट हो गए, तो उसको हम लोग को 2 से डिवाइड कर देना है। हमको पता चल जाएगा कितने डिजिट का स्क्वायर रूट आएगा इसका। अब अगर मान लीजिए जैसे कि ये वाला है 4 नंबर, देखिए इसमें क्या नंबर दिया है 27225, कितने डिजिट है इसमें 5 डिजिट है। तो 5 तो इवन नंबर नहीं है ना, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है ये। तो 5 में एक ऐड करेंगे और फिर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। मतलब अगर ऑड नंबर है तो ऑड में एक ऐड होगा फिर डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 516/2, 6/2 यानी 3। तो इसका मतलब इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो कितने डिजिट का होगा 3 डिजिट का होगा, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर मिलेगा। सेम ऐसे ही आपको पता करना है। अब एक देखिए लास्ट वाला 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या है 390625। अब देखिए इसमें गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का नंबर है। 6 क्या है हमारा इवन है, तो इवन को हमने कहा सिर्फ 2 से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कितने डिजिट का नंबर, यानी इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितने डिजिट का आंसर मिलेगा, कितने डिजिट का स्क्वायर रूट नंबर आएगा 3 डिजिट का नंबर आएगा, ठीक है। जो भी नंबर होगा वो कितने डिजिट का होगा 3 डिजिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे 256, इसका डिवीजन मेथड ही करेंगे, इसमें भी पेयर बनाएंगे। तो पेयर बना 56 और ये अकेले रह गया, इसका पेयर नहीं बना है ना, तो चलो कोई बात नहीं। अब 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर लेते हैं, 1 1 जा 1, और यहाँ पे 1 ला के ऐड भी करते हैं तो ये 1 1 2 हो गया, ठीक है। यहाँ ऐड भी करते हैं तो 1 1 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो, पहले 1 आया, उसके बाद नेक्स्ट काम करते हैं पेयर उतारते हैं। अच्छा पेयर उतारने से पहले पॉइंट्स मिल गया तो वो पॉइंट्स लगा देंगे, ठीक है। डेसिमल मिला हमको तो वो डेसिमल यहाँ पे पुट करेंगे, फिर उसके बाद उतारेंगे हम लोग 5 6। अब क्या करते हैं हम लोग, हमने बताया था कि कितनी बार जाएगा पता करने के लिए इसको क्या करो कवर कर दो, ये कवर हो गया तो बचा यहाँ क्या 15। तो 15 को देखो 2 से कितनी बार जाएगा 7 बार, तो 2 7 बार जाएगा तो 2 के आगे भी 7 रखेंगे, नीचे भी 7 रखेंगे और इंटू करके चेक करेंगे। 7 7 जा 49, 7 2 जा क्या है 14 और 4 18, यानी ज़्यादा हो गया तो 7 बार नहीं जाएगा। हम लोग क्या करें तब इसको हम लोग ले जाएंगे कितनी बार 6 बार ले जाएंगे। 7 बार जब ज़्यादा आ गया तो 7 से एक नीचे यानी 6 बार ले जाएंगे, तो 6 बार यानी हो जाएगा हमारा 2 6 इंटू 6, तो 6 से इंटू करिए 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 2 जा 12 और 3 15। देखिए 6 बार में पूरा आ गया वही नंबर, तो यहाँ पे भी 6 लिखेंगे और यहाँ पे 6 बार लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 156। तो इसका आंसर क्या आया 1.6, ठीक है। आंसर क्या आया इसका 1.6। इस तरह से करना है, मतलब आपको जब पॉइंट जहाँ भी मिल जाएगा उतारते समय नंबर, उसी जगह पॉइंट आप जो है यहाँ पे भी पुट कर देंगे। एक और देख लेते हैं लास्ट वाला 51.84, ठीक है। इसमें देखिए वही करते हैं, पेयर बनाते हैं सबसे पहले, तो पेयर बना लीजिए, ये बन गया, ठीक है। सॉरी ऐसे पेयर बनाइए, तो ये बना हमारा पेयर। अब
51 को देखिए किस नंबर के स्क्वायर में 51 नियरेस्ट नंबर बताइए। तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, ज़्यादा हो जाएगा, 8 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 7 का लिखेंगे। तो 7 का लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 7 7 जा 49, और यहाँ पे 7 ऐड भी करते हैं तो 7 7 14 आया, और यहाँ पे आया हमारा कितना 11 से 9 जाएगा 2, और 5 से 4 जाएगा 5, नहीं ये तो 4 ही हो गया, ठीक है 2 बचा। अब देखिए पॉइंट आ गया, 8 4 उतारना होगा, पॉइंट आ गया तो पहले पॉइंट यहाँ दे दीजिए 7 के पास, और यहाँ पे देखिए 84 उतार लेते हैं। अब हमने कहा था क्या करेंगे, एक नंबर को आप कवर कर दीजिए इसको, और 28 देखिए 28 को 14 इधर है, 14 से देखेंगे तो 14 से कितनी बार में जाएगा 2 बार में, तो आप 14 है, 14 के आगे भी 2 रखेंगे, 2 बार में जा रहा है तो नीचे भी 2 करके इंटू करेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, देखिए एग्जैक्ट 2 बार चला गया तो आया 287। तो ये कंप्लीट 7.2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा कितना 7.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। आप लोग देखिए जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन जो है अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो स्क्वायर रूट से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, और इन्हीं का अप्लीकेशन आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी करेंगे जब वो स्क्वायर रूट पे क्वेश्चन आते हैं तब, ठीक है। क्योंकि अगर इतना नॉलेज आपके पास रहेगा, प्रोसेस रहेगा, तो स्क्वायर रूट का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आप स्क्वायर रूट का हर क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में करके 100% आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। इसमें बोल रहा है आपको इस नंबर में जो यहाँ पे जैसे 402 लिखा है, तो इस नंबर में से ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। 402 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन कोई ऐसा जैसे मान लीजिए हम कहें कि 18 में से ऐसा क्या नंबर सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप बोलेंगे 2, क्योंकि 2 सब्ट्रैक्ट करते ही ये 16 आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। सेम वैसे ही यही प्रोसेस या यही सम्स ये पूछना चाह रहा है कि 402 से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि जो नंबर हमको मिले सब्ट्रैक्शन के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर मिले, और साथ ही ये भी बताइए कि वो जो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर मिला वो किसका स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट निकालने पे क्या नंबर आएगा, ठीक है। तो 402 को हम क्या करेंगे, पहले डिवीज़न मेथड से, ऐसा जब भी सम्स आए तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं जाएंगे, आप हमेशा डिवीज़न मेथड में जाएंगे, ठीक है। जैसे डिविजिबल और मल्टीप्लाई वाला था कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए, किससे डिवाइड किया जाए, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे, याद रखिएगा। और जब भी आपको सब्ट्रैक्शन या एडेड कितना ऐड किया जाए या कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए पूछे, तो आप डिवीज़न मेथड में जाएंगे, ये एकदम की पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नहीं तो आपका सम्स रॉन्ग हो जाएगा। तो 402 को हम ले लेते हैं, 402 डिवीज़न मेथड में आते हैं। डिवीज़न मेथड में सबसे पहला काम पेयर बनाना, ठीक है, याद रखिए पेयर बनाए बिना सम्स कभी नहीं करिए। अब 4 अकेला रह गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, 4 अकेला रह गया तो रहने दो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 4 को क्या करेंगे, किस नंबर का स्क्वायर है इसके नियरेस्ट है, 2 का ही स्क्वायर एकदम एग्जैक्ट इसी के नियरेस्ट है, तो 2 का स्क्वायर किए हम लोग, 2 2 जा 4, यहाँ पे हम लोग किए क्या 2 2 जा 4, 2 और 2 यहाँ पे प्लस करिए 4 आ गया, और यहाँ पे 4 से 4 गया 0, क्रॉस कर दीजिए, यहाँ आया 02। अब 02 आया तो अब देखिए यहाँ पे जो ये 02 आया ना, यही नंबर जो रिमाइंडर बचेगा, याद रखिएगा, इसमें जब भी सब्ट्रैक्टेड वाला पूछेगा तो रिमाइंडर वाला ही नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा, वही आंसर होगा, ठीक है। तो आप देखिए जब भी आपको सब्ट्रैक्शन पूछेगा तो जो रिमाइंडर बचा, जैसे यहाँ 2 रिमाइंडर बचा है, तो रिमाइंडर नंबर ही जो है सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी 2 बचा है तो इसका मतलब 402 से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं, 1989, तो इसका करिए पेयर बनाइए, तो पेयर बनाइए, उसके बाद
19 का देखते हैं किसके नियरेस्ट होगा, 4 के। 4 4 जा 16, तो यहाँ होगा 4 और 4 ऐड भी करते हैं, 8 आ गया। और यहाँ हुआ 16 से 19 से 16 जाएगा 3, और पेयर को उतारेंगे 8 9। अब हमने कहा था इसको एक कवर कर लीजिए। और 38 में देखिए, सॉरी 38 में देखिए कि ये 38 8 से कितनी बार जाएगा, तो 4 बार जा रहा है। तो 4 बार करके देखते हैं, 84 इंटू 4। ठीक है, 4 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ नीचे भी लिखेंगे। तो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। तो ये आया हमारा, सॉरी 33 हो जाएगा, 32 और 1 कैरी 33, 336 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 बार ले जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे 336 है ना, 336। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 से 6 जाएगा 3, और यहाँ पे आएगा कितना, 9 से 6 3, 8 से 3 5, 53। यानी यही 53 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना होगा 989 से, तो 1989 से, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, 53। ठीक है, तो हम 1989 माइनस 53 करके देखते हैं। तो 1989 माइनस 53, तो 9 से 3 जाएगा 6, 8 से 5 जाएगा 3, 1936। ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब किसका है पता करने के लिए हम लोग इसको कर लेते हैं, 1936 को रिवीजन मेथड से पेयर बनाइए। तो 4 4 जा 16, तो ये हुआ 4 8, और इधर आएगा 336। अब इसको कवर करिए, 4 बार जा रहा है, 4 बार 4 336। देखिए ये 44 का 1936, अगर इसमें से 53 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो नंबर मिलेगा 1936, वो 44 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। Find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square। देखिए उसमें सब्ट्रैक्टेड था, इसमें बोल रहा है ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर इसमें ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, इसको करते हैं, और हमने कहा है ऐड या सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये ऐसा कुछ पूछेगा तो आप हमेशा क्या करेंगे, डिवीज़न मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई, क्या नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड पूछेगा, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे ये स्क्वायर रूट निकालने का। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन याद रखिए। तो आइए हम नेक्स्ट करते हैं, ये 252 को लेके करना शुरू करते हैं। 252 इसका करेंगे, तो देखिए 2 से कितना पेयर बनाएंगे पहले, फिर ये, तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 1 जा 1, तो यहाँ 2 हो गया, 1 1 मिल के। अब यहाँ पे देखिए 1 1 जा 1, यहाँ आएगा क्या, 1 1 जा 1, तो माइनस 1 5 2। अब इसको 2 को कवर करेंगे, तो 2 7 जा, इसको कवर कर दीजिए 2 को, तो कितनी बार जा रहा है 15 में 2, 7 बार। तो 2 7 7 करके देखिए, 7 7 जा 49, 9 7 2 जा 14, और 4 18, ज़्यादा हो गया, तो यानी 6 बार करते हैं, है ना। तो 6 बार करके देखें, यहाँ पे हम लोग 6 बार करते हैं, तो 6 में हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 6 लिखे, यहाँ भी 6 लिखा, 6 6 जा 36, और 6 2 जा 12, और 1 3 15, 156। ये भी हमारा ज़्यादा ही हो रहा है, तो 5 बार करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 5 बार करेंगे, 5 बार करके देखते हैं, 5 5, तो हो गया 5 1 2 5, 1 2 5, यानी 5 टाइम्स किया हमने, तो यह आया 1 2 5। ठीक है, तो हो गया ये 12 से 5 जाएगा, 12 से 5 जाएगा, कितना होगा 7, और यहाँ हुआ 2 27 आ रहा है, मतलब ये आया। अब इतने पे ही रुक जाएंगे बस। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए क्या करना होगा। ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या नंबर हमको मिला, ये नंबर मिला 15, तो इसका मतलब है 15 जब मिला
तो 15 में देखिए 15 जो मिला, तो 252 जो है वो 15 का स्क्वायर आता है 225, है ना, उससे ये नंबर ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग अब 15 के आगे का नंबर क्या होगा, 16। 16 का स्क्वायर देखेंगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ठीक है, तो अब देखिए 252 और 256 दोनों को देखिए। अब इसका दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, पहले आप जो भी डिवीज़न मेथड से किए, आपको जो भी नंबर मिला, आप देखेंगे कि वो उससे ये हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, तो उसके आगे का एक सक्सेसिव स्क्वायर लेंगे। जैसे 15 मिला, 15 के आगे का 16 का स्क्वायर लिखेंगे और वो नंबर देखेंगे 16 का स्क्वायर करने पे कौन सा नंबर आ रहा है। ये नंबर आ रहा है 250 से। अब 256 में से 252 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। यानी अब इसमें अगर 4 ऐड कर दिया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एडिंग नंबर मिल गया कितना, 4। तो आप यही प्रोसेस करेंगे। अब मान लीजिए जैसे है कि 10 में क्या ऐड किया जाए, हम छोटा सा एग्जांपल से बताएंगे ताकि आपको 10 में क्या ऐड किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। तो हम क्या करें, सबसे पहले 10 का डिवीज़न मेथड से ही कर लेते हैं। तो 10 यहाँ पे लिखा, तो 10 का 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9, यहाँ पे 3, तो अब 1। अब क्या करेंगे, 3 मिला तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, कि ये 3 जो है 10 जो है 3 के स्क्वायर से ज़्यादा है। लेकिन 4 का स्क्वायर देखिए, 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16। तो अब इस 16 3 के आगे का ही नंबर लेंगे हमेशा, मतलब जो भी नंबर हमको यहाँ मिला रहेगा उसके एक आगे का नंबर लेके उसका स्क्वायर करेंगे और देखेंगे कौन सा नंबर आया। जो नंबर आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे क्या मिलेगा, 6 मिला, यानी 6 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज दिस। तो आपको पता ही है स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं, है ना। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है। तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पूछ रहा है, एरिया दिया है, तो एरिया का फॉर्मूला, स्क्वायर के एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है, साइड इंटू साइड। अब मान लेते हैं साइड यहाँ पे एस है या एक्स है, मान लेते हैं एक्स है, तो साइड इंटू एरिया होता है। तो साइड का वैल्यू यहाँ एक्स माने, एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू एरिया का वैल्यू कितना है, 2304। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया 2304, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट 2304। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा और वही साइड की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, यही करना है इसमें। इसमें बहुत आसान है, जो भी नंबर दिया है आप अगर उसका डायरेक्ट, अगर आपके कंपटीशन में आ रहा है तो आप इतना थोड़ी लिखने जाएंगे, आपको तो वहाँ टिक मार्क मत डालना है। तो आप क्या करिएगा, स्क्वायर ऑफ द एरिया दिया है स्क्वायर रूट का, साइड पूछ रहा है, बस जो भी नंबर दिया है 2304 या जो भी नंबर दिया है उसका आप सीधे से स्क्वायर रूट इस तरह से निकाल देंगे, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द राइट ट्राइंगल दिस इफ़ ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी पता करना है। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल मतलब पाइथागोरस आ गया, पाइथागोरस वाला ही। तो यहाँ पे इस तरह से हम बनाते हैं और बी पे ही राइट एंगल दिया है, तो बी यहाँ पे राइट एंगल की जगह पर बी नाम दे देते हैं, यहाँ ए दे देते हैं, यहाँ पे सी दे देते हैं। अब ए बी की लंबाई दी हुई है 6 और बी सी की लंबाई है 8 और इसकी ए सी की लंबाई पूछ रहा है। ए सी मतलब जो राइट एंगल के जस्ट सामने का, राइट एंगल के सामने का होता है वो हाइपोटेनस बोला जाता है, यानी सबसे बड़ा साइड पूछ रहा है। तो एच का कैसे निकालेंगे, एच का स्क्वायर इक्वल्स टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का। तो बी का वैल्यू है 8, सॉरी बी है हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी हो गया 64 प्लस 36 हो गया 100। तो एच स्क्वायर आया 100, तो एच कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर यानी 10। ठीक है, ये हो गया, बस ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है,
ये है, बोल रहे हैं कि अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट, ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर रिमेन सेम। तो नंबर ऑफ रो कॉलम अगर इक्वल करना है, इसका मतलब स्क्वायर रूट। जब भी कोई चीज़ इक्वल, रो भी इक्वल हो, कॉलम भी इक्वल हो है, तो इसका मतलब आपको स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि देखिए रो कॉलम किस तरह से बनता है। मान लीजिए हम बनाएं, ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम है। तो अब रो कॉलम अगर इक्वल बनाना है तो जब इक्वल नहीं रहते तो ये रेक्टेंगल का शेप लेते हैं, है ना। इस तरह से ये जा रहे हैं, ये कॉलम है, ये हमारा रो जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये रेक्टेंगल का शेप लेता है। लेकिन जब रो और कॉलम, याद रखिए, जब रो और कॉलम इक्वल होगा तो देखिए ये हमारा रो गया और कॉलम भी इसी साइज का लेना है। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या शेप बन रहा है, स्क्वायर शेप बन रहा है। और जहाँ पे स्क्वायर शेप आ जाए वहाँ स्क्वायर रूट जरूर आएगा, ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर दिस, मतलब 1000 प्लांट है, लेकिन अगर उसको इक्वल रो इक्वल कॉलम बनाना है तो कितना और प्लांट उसको और ज़रूरत पड़ेगा, ताकि वो इक्वली रो और कॉलम को तैयार कर सके। तो इस 1000 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, है ना। स्क्वायर रूट हमेशा डिवीज़न मेथड से यहाँ भी करेंगे, क्योंकि नीडेड मतलब ऐड करना है। ऐड और सब्ट्रैक्ट का बात आते ही हमेशा डिवीज़न मेथड से ही आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए 1000 का स्क्वायर रूट करेंगे तो पेयर बनाइए पहले 20 और इधर 10। तो 10 का नियरेस्ट क्या होगा, 3 का स्क्वायर 10 के नियरेस्ट आएगा, 3 3 जा 9। तो 3 3 यहाँ पे 6 ऐड भी कर देंगे और 10 से 9 जाएगा 1 0। अब दोनों पेयर उतार देंगे। अब हमने क्या कहा है, एक नंबर को कवर कर लो, और 10 में देखो 6 कितनी बार जाएगा, तो 10 और 6 1 बार जा रहा है, तो 1 बार ले जाओ, तो यहाँ हो गया कितना 61। तो ये आया कितना, 10 से 1 जाएगा 9, और 10 से 1 जाएगा 9, और इधर हुआ 9 से 6 जाएगा 3, 39 आया, है ना। तो इसका मतलब है कि ये 39 प्लांट जो है वो अभी बचे हुए हैं, है ना। तो इसको भी हमको स्क्वायर रूट में करना है, तो हम क्या करें, हमको एडेड यहाँ बोल रहा है, एडेड में हमने बताया है कि एडेड में क्या करेंगे, यहाँ पे जो मिला 1000 हमारा, तो 1000 का हमको पता है ये 31 जो मिला था उसके स्क्वायर से ये ज़्यादा है, ठीक है। 31 के एक आगे का जाते हैं, 32 का स्क्वायर निकालते हैं। 32 का स्क्वायर कितना आएगा, निकाल लेते हैं। ये आएगा 2 2 जा 2 का स्क्वायर 4, और 2 इन दोनों का नंबर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6 2 जा 12, यानी 2, और फिर 3 3 जा 9, और 1 कैरी 12 वाला 1024, यानी आएगा इसका 1024। अब एडेड पता करना है, तो 1024 और 1000 में डिफरेंस कितना है, 24 का, यानी 24 इसमें और ऐड करना पड़ेगा, यानी उसको 24 प्लांट और चाहिए रो और कॉलम को इक्वल बनाने के लिए, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, देयर आर 500 चिल्ड्रेन इन ए स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल। There are 500 children in a school for a PT drill. They have to stand in a such a manner that number of rows is equal to the number of column. How many children this arrangement? मतलब अब यहाँ पे तो बच्चे और नहीं ला सकते, उसके पास 500 ही है, तो 500 में ही उसको रो कॉलम इक्वल करना है। तो क्या करेगा कि कुछ बच्चे जो नहीं आएंगे रो कॉलम में इक्वल, उनको हटाना होगा। हटाना मतलब सब्ट्रैक्शन यहाँ पता करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। तो 500 का हम लोग स्क्वायर रूट पता करते हैं। तो पेयर बनाइए, 2 2 0 चले गए पेयर में, 5 अकेले बच गया। 5 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर 2 स्क्वायर यानी 2 2 जा 4। तो यहाँ 2 2 ऐड भी करेंगे 4, और यहाँ पे माइनस किए 1। अब दोनों पेयर एक साथ उतरेगा, दोनों 0 और एक 0 को ढक दो ऐसे। तो 4 का 10 में देखेंगे कितनी बार जा रहा है, 4 और 10 में 4 2 जा 8, यानी 2 बार जा रहा है। तो 42 यहाँ पे लिख लो, क्योंकि 4 के आगे भी 2 लिखेंगे, नीचे भी 2 लिखेंगे। इंटू करके देखो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84 आया। तो ये 84 यहाँ पे 2 बार चला जा रहा है, लिख देते हैं। और क्या हुआ यहाँ पे, 10 से 4 जाएगा 6,
और यहाँ 9 से 8 16, यानी यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन में रिमाइंडर ही आंसर है। एडिशन में क्या करते हैं हम लोग कि इसके आगे का एक सक्सेसिव का स्क्वायर करते हैं, इसके आगे 22 है तो 23 करेंगे, 23 का स्क्वायर करके फिर देखेंगे कि 23 का स्क्वायर का जो नंबर आ रहा है और जो हमारा मेन नंबर है उसमें क्या डिफरेंस है, वही नंबर ऐड करना है। लेकिन सब्ट्रैक्शन जब पता करना हो, क्योंकि यहाँ तो 500 बच्चे ही हैं तो यहाँ तो सब्ट्रैक्शन ही करना होगा, तो सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना होगा कि जो आपका रिमाइंडर बचता है वही नंबर ही आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या बचा है, 16 बचा है। इसका मतलब 500 में से 16 बच्चे जो है वो रो में प्रॉपर फिट नहीं बैठेंगे, और वैसे भी 500 में से 16 माइनस करके देखिए जो नंबर मिलेगा एकदम स्क्वायरिंग नंबर मिलेगा। 10 से 6 जाएगा 4, 9 से 1 गया 8, और यहाँ पे हुआ 4, 484। 484 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 22 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, 22 का स्क्वायर है। तो 484 किसका स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है। तो इसका 3 बच्चे जो हैं वो रो और कॉलम में फिट नहीं बैठेंगे, तो इसी को हमको आपको क्या करना होगा कि इसको ये 16 बच्चों को साइड अरेंजमेंट में हटा देना होगा। अब ये हमारा पूरा हो गया। हमने इसमें जितने भी स्क्वायर रूट के सम्स पकड़े हैं सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं, स्क्वायर रूट का आपका पूरे लाइफ का प्रॉब्लम निकल जाएगा। स्क्वायर रूट से रिलेटेड आपको कभी कोई डाउट नहीं रहेगा, इसलिए इस वीडियो को स्किप किए बिना आप पूरा देखिए और पूरा अच्छे से समझिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक